गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि ऐसी आपको रणनीति बताने वाला हूं ना कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या अब तक आपने तैयारी की, आप सफलता नहीं पा रहे हो, तब भी आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं ना कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं होता जिससे वो सफलता नहीं पाते। तो आज की वीडियो ना उस पर भी थोड़ा भाई करेंगे, थोड़ा सा है ना चर्चा। तो पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई आपका, जिसमें सिविल, पीएससी, जेल, हर तरह के पद मिक्स हैं। ठीक है। सभी के आवेदन, आपके जो आवेदन के लिए ओटीआर है वो चालू हो गया 31 जुलाई से। ठीक है। अभी आवेदन कभी भी आपके लिए विज्ञप्ति निकल जाएगी कि भैया अपना आवेदन करा लो। आवेदन कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी बोल चुका हूं। जो बड़ी बात है उसकी तैयारी करना, उसका एग्जाम क्वालिफाई करना और सफलता के लास्ट सीढ़ी तक पहुंचना। अभी क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि 3 गुना 2.5 गुना पास किए जाते हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो इन गलतियों से बचना, फाइनल मेरिट से भी ज्यादा नंबर लाना, ये सब कैसे होगा यार? क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं भाई। 50 लाख फॉर्म पड़ता है, वैकेंसी होती है 60,000, अभी तो 20,000 ही वैकेंसी है ना। तो कैसे सफलता इस बार पाई जाए, इस पे बहुत अच्छे आज चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, उम्र में जो 3 वर्ष की छूट है वो ऑलमोस्ट सभी को मिलेगी। जेल में हो रखी है 3 साल की छूट मिलेगी, यूपीएसआई में ऑफिशियल कर दी छूट मिलेगी, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का है जब भर्ती आती है तो 3 साल की छूट हो ही जाती है। ठीक है, टेंशन ना लो। होम गार्ड की बात करूंगा, 44,000 होम गार्ड की भर्ती है भाई। 2 चरणों में भर्ती कराने को कही थी बात। अभी उस पर क्या चल रहा है, तो दोस्तों सच बताऊं, पहले होम गार्ड क्लियर कर दूं। होम गार्ड की नियमावली वहीं पर अटकी जो मैं आपको बता चुका हूं। अभी उस पर मोहर कैबिनेट की नहीं लगी है। जिस दिन मोहर लगेगी सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैबिनेट की मोहर लग गई होम गार्ड की। नोटिफिकेशन आपको अगले 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, देख लो, सारी चीजें बता दूंगा, उस दिन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अभी क्या है, मुझे लग रहा है नियमावली में संशोधन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, जो भी चीजें हैं। पहले भी ये चीज मैं बताया था कि नियमावली जाएगी, उसके बाद संशोधन होगा, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो आप लोग अभी समझ रहे ना कि होमगार्ड अभी देखा जाए नोटिफिकेशन आसपास नहीं है। जिस दिन नियमावली पे मोहर लगेगी उसी दिन चीजें क्लियर होंगी कि अब यहाँ से नोटिफिकेशन कब आ रहा है। ठीक है। तभी पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, दौड़ क्या है, हाइट क्या है, बहुत सारी चीजें बदलने वाली है इस बार होमगार्ड में, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तर्ज पे होगी होमगार्ड की भर्ती। ठीक है। रणनीति अभी आपके लिए बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है। उससे पहले दोस्तों, इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे हो ना, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद रिवीजन मारना पड़ेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट हर जगह जगह लगाने पड़ेंगे। लेकिन आपको मॉक टेस्ट कम पड़ जाते हैं कि कहाँ लगाएं। ऑफलाइन साइट लोगे, 10 प्रैक्टिस साइट मिलेगी, क्या उससे होगा, है ना। तो भाई यथा अगर मॉक टेस्ट लगाने तो टेक्स्ट बुक से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। टेक्स्ट बुक एक बार फिर बता रहा हूँ, आप लोग अभी सेल लगी हो, एक बार देख लो। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट का भाई बेहतरीन आपका प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। आप लोग यहाँ देख सकते हो, मिशन ऑफिसर आपकी जर्नी क्या होने वाली, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला वो अच्छे देख लो। 900 प्लस एग्जाम्स, चाहे आपके भाई स्टेट के हो चाहे आपके हो सेंट्रल के, सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। आपको 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है टेक्स्ट बुक पर, है ना। 35,000 पी यानी प्रीवियस ईयर आपके लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पर उपलब्ध है, और 3,500 फ्री टेस्ट भी उपलब्ध है यहाँ पर दोस्तों। अच्छे से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ फायदा क्या है मॉक टेस्ट लगाने का, टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हो अपनी रैंक, है ना। खुद का आप लोग देख सकते हो आपने गलतियां कहाँ की, सेक्शनल चाहे सेक्शनल टेस्ट लगाए, फुल चाहे फुल टेस्ट लगाए। और हाँ, कितना पैसे में भी मिलने वाला है, तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है सिर्फ 483 रुपए का। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स कितने मिलने वाला है, 615 का। मेरे हिसाब से आप टेक्स्ट बुक पास प्रो भी लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, नो डाउट, कुछ भी आपको नहीं छूटने वाला। ठीक है। कूपन कोड जरूर यूज करना यूपी10, जिससे कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। ठीक है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो। उसके बाद दबा के मॉक टेस्ट मारो। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, जेल, बॉर्डर, फायरमैन, आपका एसएससी, जीडी, रेलवे, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और कई सारी वैकेंसी चल रही है। सभी के मॉक टेस्ट उपलब्ध है। मारो यहाँ पर मॉक टेस्ट और आसानी से सफलता पाओ 1 साल तक। तो दोस्तों, अब बात करूंगा भाई बेस्ट स्ट्रेटजी 2025 के बारे में। ऐसी एक रणनीति जो आपके लिए 100% सफलता दिलाए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना भाई, मैंने पिछले साल की ना बहुत सारी वीडियो बनाई बेस्ट स्ट्रेटजी की, है ना। 90 दिन, 45 दिन, 40 दिन, 180 दिन, हर तरह से रणनीति बताई थी। जैसा समय चलता रहा, जैसे समय नजदीक आते रहे, उस हिसाब की भी मैंने रणनीति बनाई थी। बस वही चीज है, जितने कम दिन उतनी ज्यादा मेहनत, जितने ज्यादा दिन आपको मिल रहे हैं उतनी ही कम मेहनत, और आसानी से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है ना। यानी मेहनत उतनी करनी है आपके लिए, पर यही है कि अभी आपको जैसे कम दिन रह गए तो 16 घंटा 18 घंटा मेहनत, ज्यादा दिन है तो 8 घंटे में भी आपका काम चल जाएगा, इस तरह से। ठीक है भाई। पिछली साल की ना इतनी स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाई, 1.5 लाख व्यूज पड़ा है। आप लोग जब जाओगे देखोगे ना, मैंने बाकायदा बताया कि पिछली बार कितने कितने किस किस चैप्टर से प्रश्न आए हैं, इस बार कितने कितने आ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके लिए पढ़ना है। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, लिमिटेड है। सॉरी, जीके का क्या है, अनलिमिटेड है, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। मैथ, रीजनिंग, हिंदी लिमिटेड है। तो कैसे तैयारी करना है, चैप्टर्स भी कितने कितने हैं, वो चीज भी। ठीक है भाई। जैसे कि हिंदी पढ़ना है तो सबसे पहले हिंदी की बेस्ट बुक्स आपके पास होनी चाहिए राजपाल सर की। ठीक है ना। यानी राजपाल की हिंदी अगर आपके पास है
तो सीधी सी बात है, उसमें जितने चैप्टर्स हैं सारे के सारे पढ़ने हैं। रणनीति बनाओ, इतने चैप्टर्स हैं, इतना इतना दिन में हमको चैप्टर्स कंप्लीट करना है। और हाँ, चीजें अगर ऑफलाइन समझ नहीं आ रही तो ऑनलाइन आप लोग ऑलरेडी क्लास ले रहे हो, जो भी टीचर आपको पसंद आ रहा है उससे आप अपनी क्लास देख सकते हो, उसके बाद बुक से ना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से रीजनिंग, आपने पीयूष वार्षणी या मास्टर रीजनिंग आपने ले ली भाई, तो सच बता रहा कहीं क्वेश्चन छूटने के जाने वाला नहीं। और जो चैप्टर्स आपको समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है आपके लिए, सीधे जाओ यूट्यूब पे डालो, इतनी फ्री क्लासेस पढ़ी, आराम से देखो, आराम से पढ़ लो उसको अच्छे से, है ना। मैं कह रहा हूँ इसके लिए अगर कोई कोर्स ना भी लो, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हाँ, जीरो से चीजें लेनी पड़ेंगी, तो वो कोई ना कोई कोर्स लें या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कंफर्म किए। उसके बाद जीके का क्या भाई, यथा है लूसेंट आपके पास होनी चाहिए, नोट्स बना लो कि कहाँ कहाँ पढ़ना है, करंट भी आपको देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसी तरह भाई मैथ, इतने सारे बेहतरीन टीचर्स है ना, किसी एक से भी पढ़ लो भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। नोट सबके बनाना है, 4 कॉपी लेना है, चारों पे पहले सिलेबस पहले पन्ने पे लिखना है, दूसरे पन्ने पे लिखना है प्रीवियस ईयर में मैथ से अगर नंबर सिस्टम प्रश्न आपका चैप्टर से तो कितने प्रश्न है, 3 है 4 है, वो लिखना है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग 1-2 आगे पीछे हो सकता है नंबर, ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसी तरह से चारों के मैथ रीजनिंग हिंदी जीके सभी का देखो कि प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न आए, एक पन्ना सिलेबस और दूसरे पन्ने क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर कहाँ कहाँ से कितने आए। ये सारी मैं क्लास में प्रोवाइड वैसे करा दूंगा आने वाले समय में, कि मैथ में क्या होने वाला है, रीजनिंग में कैसा क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ने वाला, सब सेपरेट वीडियो, वो भी सब व्हाइट बोर्ड पे जैसे पिछली बार किया। बस थोड़ा और नजदीक आने दो, मैं एक जगह आके आपको सारी चीजें बताऊंगा अपने फिर से स्टूडियो में, ठीक है। टेंशन ना लो उस चीज की। तो आपकी रणनीति बहुत अच्छी जब होगी दोस्तों, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं कह रहा अगर आपको यहाँ से ना 120 दिन यानी 4 महीने अच्छे पढ़ते हो, 8 घंटे पर डे के हिसाब से पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं था, उसके बाद बस आपको नंबर गेन करने अच्छे से। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है 200 प्लस नंबर आपके तैयार। उसके बाद जैसे प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाओगे, 210, 215, 220, 225, 230, हो सकता है आप किसी दिन 250 नंबर तक ला रहे हो अच्छी बेस्ट रणनीति के साथ। यानी कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं उसको पहले एनालाइज करो, यार आपने गलती कहाँ की। नंबर सिस्टम में अगर आपने 4 प्रश्न है 2 सही किए तो 2 कौन से गलत हुए उनको दूर करो। एवरेज का प्रश्न गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ उसको दूर करो। हिंदी में अगर आपसे वर्णमाला गलत हुआ, क्यों गलत हुआ उसको दूर करो। मतलब कि जो कमियां है ना प्रीवियस ईयर में आपने की है, जो मॉक टेस्ट लगाया है, आज संडे का आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसको एनालाइज करो। अगले संडे जब आए ना, अगर वो प्रश्न आते हैं, उस टाइप के प्रश्न आते हैं, यानी वर्णमाला प्रश्न है तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर रही तो उसमें से 10 प्रश्न आपके गलत हुए तो 5 प्रश्न तो ठीक करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, कि हाँ भाई वर्णमाला कंप्लीट कर लूंगा, मेरा इस बार गलत हुआ है, नंबर सिस्टम गलत हुआ, इस बार एक सप्ताह में कंप्लीट कर लूंगा। मतलब कि 10 अगर पूरे ना कर पाओ तो 10 में से 5-6 तो कंप्लीट कर ही लो, जिससे कि जब आगे आप जाओ तो 100 की जगह 106 नंबर लाओ, और 6 की जगह 106 क्वेश्चन, और 106 क्वेश्चन की जगह 110 क्वेश्चन लाओ अगले संडे, है ना। इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी क्वेश्चंस का देखो लेवल अलग हो सकता है, मॉक टेस्ट में आज कठिन है तो कल हार्ड भी हो, सॉरी कल इजी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। कभी नंबर ज्यादा आते हैं तो खुश नहीं होना, कभी नंबर मॉक टेस्ट में कम आए तो दुखी मत होना, क्योंकि भाई ये चीज लगी रखती है मॉक टेस्ट में। जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे वो चीज अलग ही होगी, ठीक है ना। यहाँ आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, वो भी फ्री माइंड होके। तो बस यही चीज है दोस्तों, अच्छी रणनीति जब आपकी होगी, सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा अच्छा, तो आप सिलेक्शन भी पहली बार में पाओगे। अच्छा ये चीज अभी नहीं समझाने में बहुत आपके लिए समझ नहीं आ रही होंगी चीजें, जब व्हाइट बोर्ड पे आप बाकायदा सब चीज समझाऊंगा ना, बाकायदा लिख लिख के ना, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मुझे जल्दी हो सकता है आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊं जो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी हो 2025 की, ठीक है। मिलते तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, जय।